नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राज्य में हर भूमि के लिए एक खास यूनिक आईडी देने की तैयारी चल रही है। इस यूनिक आईडी के जरिए ही भूमि की पूरी कुंडली मिल जाएगी। राजस्व विभाग ने 3000 गांव में ये काम पूरा भी कर लिया है। दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व विभाग हर भूमि को एक खास यूनिक आईडी देने की तैयारी कर रहा है। इस योजना को केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक भूमि का एक नंबर मिलेगा। भूमि कहां पर है, उसके देशांतर और अक्षांश, निर्देशक, भूस्वामी की डिटेल आदि भी मिल सकेगी। तो आपको बता दें कि राज्य में हर भूमि के लिए एक खास यूनिक आईडी देने की तैयारी चल रही है। इस यूनिक आईडी के जरिए ही भूमि की पूरी कुंडली मिल जाएगी। राजस्व विभाग ने 3000 गांव में ये काम पूरा भी कर दिया है और दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की शाखा पशवादून द्वारा अपना तृतीय स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप पर पहुंचे उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों का ये संगठन समाज में एक प्रहरी के रूप में काम कर रहा है, जो काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि धामी की सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। कारगिल दिवस के अवसर पर सरकार ने सैनिकों के लिए पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। सैनिक कल्याण मंत्री ने देश की रक्षा करते हुए पिछले महीने शहीद हुए 9 सैनिकों को याद करते हुए कहा कि देश की रक्षा करते हुए जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का काम धामी सरकार करेगी। कार्यक्रम के दौरान विकासनगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान सहित पीबीओआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशेर बिष्ट, उत्तराखंड के सैकड़ों पूर्व सैनिकों के साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल रहे। कि जब वो आएगा तो उसकी शादी करवाऊंगी। बढ़ाओ अब है ये नारा, देश आगे बढ़ाओ, भारत देश है हमारा। ये 21वीं सदी है और नारी शक्ति का इनका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है अपने देश की रक्षा करना। ये अपना परिवार वो आएगा तो उसकी शादी करवाऊंगी, कि जब वो आएगा तो उसकी शादी करवाऊंगी। देखिए, ये मेरे लिए फख्र की बात है। देश के प्रहरी के रूप में देश की सीमा और रक्षा करने के बाद ये पूर्व सैनिक एसोसिएशन विकासनगर एक सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभा रहा है। मैं पिछले कई वर्षों से इनके कार्यक्रम में आ रहा हूँ। इनके केंद्रीय संघ के जो केंद्रीय अध्यक्ष उनके कार्यक्रम में पिछले कई वर्षों से जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ ये समाज के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं, वहाँ पूर्व सैनिकों के हितों की लड़ाई को भी लड़ रहे हैं। और आज हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हमने कारगिल दिवस पर जो उत्कृष्ट पुरस्कार राशि, सम्मान राशि दी जाती है, उसको बढ़ाकर हमने 50 लाख कर दिया। हमने जो देश की सीमा पर जवान शहीद होते हैं, क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। हमने ये सुनिश्चित किया है, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर 9 से अधिक जवान हमारे शहीद हुए हैं। हमने कहा कि देश की सीमा पर रक्षा करते जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का, उसको नौकरी देने का काम धामी सरकार करेगी। अभी तक 27 लोगों को हम नौकरी दे चुके हैं। हमने गारंटी अवार्डीज की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमने रिकॉग्निशन की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमने हमारे जो ब्लॉक प्रतिनिधि हैं, जो सैनिकों के बीच में काम करते हैं, मानदेय हम बढ़ाने जा रहे हैं। लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है और शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम जो निहाल गांव में बनकर तैयार हो गया है लगभग, जिसमें पूरे प्रदेश के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी हम लेकर आए हैं, 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं। उसमें सभी शहीदों के चित्र विवरण के साथ उसमें होंगे। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह, उसके मंदिर उसमें हैं। और देश के पहले सीडीएस जो अचानक हमें छोड़कर चले गए, जिन्होंने कहा था
कि चाइना व पाकिस्तान एक बार हमला करें तो हमारी सेनाएं लड़ने में सक्षम है, उनके नाम पर जो द्वार है उसके नाम पर होगा। और कहने का तात्पर्य है कि आज जितनी सुविधाएं सैनिकों को इस सरकार में मिल रही हैं, ये अपने आप में एक इतिहास है और आगे भी हम सैनिकों के कल्याण के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि। और पचौदन क्षेत्र में जो है केंद्रीय विद्यालय की मांग उठ रही है। देखिए, आज एक मांग पत्र मुझे दिया गया है, मैं यहाँ के स्थानीय विधायक जी के साथ मिलकर हमारी कोशिश होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई भी विद्यालय नहीं है। एक सैनिक कल्याण का कार्यालय हम पर खोलने जा रहे हैं। अन्य मांगों पर भी हम विश्वास दिलाते हैं, इनके सैनिकों के साथ में हम खड़े हैं। सर, माहौल बहुत खुशी का है। आज हमारा 33वां वार्षिक उत्सव है। आज संगठन को 3 वर्ष हो गए हैं और आज हमारे मुख्य अतिथि जो थे माननीय गणेश जोशी जी थे, सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखंड सरकार, और हम लोगों ने 5 सूत्रीय उनको एक मांग पत्र दिया है, जिसके अंदर केंद्रीय विद्यालय की मांग हमारी प्रथम है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए एक मुख्यमंत्री में जो है विंडो की डिमांड की है कि पूर्व सैनिक जो है अपनी बात को सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। आपने केंद्रीय विद्यालय की मांग रखी है। एक केंद्रीय विद्यालय हरमतपुर में है, जिसको जो तिब्बती मूल के लोग हैं उनको सौंप दिया गया है, तो एक तो समझ नहीं रहा, दूसरे की मांग कैसे मानूंगा? सर, जो केंद्रीय विद्यालय आप बात कर रहे हैं तिब्बती मूल का है, उसमें नॉर्मल आम आदमी को जो है या पूर्व सैनिक के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से केंद्रीय विद्यालय की यहाँ पे सख्त जरूरत है। या फिर जो आप केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं उसके अंदर एडमिशन सबके लिए फ्री हो जाना चाहिए कि पूर्व सैनिकों के बच्चे या सरकारी जो उनके बच्चे हैं वो वहाँ पे एडमिशन ले सकें, तो वो हमें मान्य होगा। उत्तराखंड पेयजल अनुश्रवण उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य ने दावा किया है कि जल्द ही उत्तराखंड में निकाय चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में हल्फनामा देने के बाद से ही सरकार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा सभी तैयारी पूरी कर ली गई है तथा आरक्षण को लेकर समिति का गठन किया गया है, जिसके फैसले के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग भी चुनावी तैयारियों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्व में लोकसभा चुनाव एवं बरसाती आपदा के चलते निकाय चुनाव में कुछ देरी हुई थी तथा कुछ नगर निकायों में बदलाव किया गया तथा कुछ में परसिमन का कार्य चल रहा है, जो जल्द पूरा कर लिया जाएगा। पार्टी में नगर निकाय के चुनाव की दावेदारी कुछ नहीं थी। पार्टी तो कार्यकर्ता आधारित संगठन है। पार्टी जिस अनुरूप देखती है, अभी नगर निकायों में पहले तो आरक्षण आने बाकी है, आरक्षण आएंगे तो जिस अनुरूप यदि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण होगा तो पार्टी उस के अनुसार जो नगर निकाय के लिए प्रभावशाली प्रत्याशी होगा उसको पार्टी तय करेगी और जिस कार्यकर्ता को भी कहेगी तो पूरी तरह से तैयार रहेगा, चाहे मैं हूँ या अन्य हूँ, पूरी तरह से चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। और सरकार नगर निकायों में जिस प्रकार लोकसभा में 5 लोकसभा जीती है, वैसे निकायों में भी बड़े अंतर से चुनाव जीती। सरकार नगर निकाय की तैयारी में पहले से जुटी हुई है और पूरी तरह तैयार है। बीच में कुछ विषय ऐसे रहे कि जो ओबीसी आरक्षण को लेके जो सर्वे हुए थे, उसमें विधान सदन में कुछ विधायकों द्वारा चर्चा की गई कि उसमें जो ओबीसी का आरक्षण है उस पर एक विधानसभा की समिति बनाई गई है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद तत्काल चुनाव करा दिए जाएंगे। हालांकि हाईकोर्ट में जब समय मांग किया उसने 25 नवंबर की तिथि फाइनल की है और सरकार पूरी तरह से चुनाव निकाय के लिए तैयार है। जब भी जैसा हाईकोर्ट का निर्देश होगा उसके अनुसार निकाय चुनाव करा दिए जाएंगे। बंदना कटारिया स्टेडियम रोशनाबाद में हरिद्वार पुलिस की मेजबानी में अंतर जनपदीय पुलिस हॉकी टूर्नामेंट का आगाज हुआ। 22वीं अंतर जनपदीय एवं वाहिनी हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तराखंड पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सचिव डीआईजी जन्मजय प्रभाकर कैलाश खंडूरी ने किया। एसएसपी ब्रह्मेंद्र सिंह धोबाल द्वारा अन्य जनपद पुलिस अधिकारियों के साथ मुख्य अतिथि उत्तराखंड पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सचिव जन्मजय प्रभाकर कैलाश खंडूरी को गुलदस्ता देकर स्वागत किया, जिसके बाद सचिव उत्तराखंड पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जन्मजय प्रभाकर कैलाश खंडूरी द्वारा उत्तराखंड पुलिस के विभिन्न जनपद एवं वाहिनी की 14 टीमों को
के बीच खेली जा रही प्रतियोगिता के टीम मैनेजर से परिचय प्राप्त कर मैदान स्टिक से गोल मारकर खेल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने की शपथ दिलाते हुए सभी टीमों के प्रतिभागियों को अनुशासन में रहकर उक्त प्रतियोगिता में अपना 100% देने हेतु प्रेरित करते हुए अग्रिम शुभकामनाएं दी। मेजबान हरिद्वार पुलिस व जनपद अल्मोड़ा पुलिस टीम के बीच खेले गए हॉकी टूर्नामेंट मैच में मेजबान हरिद्वार टीम ने अपने खिलाड़ियों के आक्रामक खेल की बदौलत 6-0 से जीत दर्ज की। जिनके धारा के सूरज नेगी वाहिनी पीएससी के टीम कैप्टन अमित लटवाल। देखिए, जैसा आपको विदित है कि इस बार उत्तराखंड नेशनल गेम्स का आयोजन करवा रहा है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे होंगे कि खेल की जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगातार डेवलप किया जा रहा है। जो आज हम एस्ट्रोटर्फ पे खड़े हैं हॉकी के मैदान पर, वो भी उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि कुछ एक हॉकी इवेंट्स यहाँ पर करवाई जाएंगी। जहाँ तक हमारे अंतर जनपदीय अंतरवाहिनी खेल प्रतियोगिता का सवाल है, तो ये आज शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि हमारे संपूर्ण सारे जनपद 13 जनपद और 5 वाहिनियों की टीमों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जो कि 4 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। उसमें जो भी विनर होगा उससे फिर हम उत्तराखंड पुलिस टीम का सिलेक्शन करेंगे और उत्तराखंड पुलिस टीम से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कुछ एक खिलाड़ी नेशनल गेम्स में भी खेलें। देखिए, बेसिकली खेलों के डेवलपमेंट के लिए हमने किया है कि हमारे द्वारा जो खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी होते हैं उनका चयन किया जाता है और उनको एक्टिव ड्यूटी से अलग करके उनको टीम में संबद्ध कर दिया जाता है। तब उनका केवल एक ही काम होता है, खेलना, ताकि उनकी खेल की क्षमता को भी आगे बढ़ाया जाए और उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को आगे लाया जाए। जल संरक्षण एवं संवर्धन अभियान की शुरुआत ओल्ड मसूरी रोड स्थित स्वामी विवेकानंद के ध्यान स्थल राजपुर बावड़ी से की गई, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने सामाजिक संगठनों एवं जन सेवा के क्षेत्र से कार्य कर रही संस्थाओं के साथ राजपुर बावड़ी का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान से देश भर में जल संरक्षण अभियान ने तेजी पकड़ी है, वहीं उत्तराखंड प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण अभियान में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में प्राकृतिक धाराओं, नालों, नदियों का संवर्धन के साथ ही जल संरक्षण की दिशा में प्रभावी कार्य योजनाओं पर कार्य गतिमान है। जिलाधिकारी ने जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु चलाई जा रही मुहिम को निरंतर बनाए रखने हेतु प्रभावी कार्य योजना बनाने एवं स्थानीय लोगों एवं संगठनों से जिला प्रशासन की इस मुहिम में जुड़ने की अपील की। इस दौरान जिलाधिकारी ने देहरादून स्थित बावड़ी का जल भी पिया। जिलाधिकारी ने कहा कि जल संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पहाड़ी पैडलर्स के साथ ही अन्य सामाजिक संगठन निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्णय लिया गया है कि जल स्रोत के रिचार्ज एवं संवर्धन हेतु सिविल निर्माण न करते हुए स्थानीय मिट्टी एवं पत्थर से ही जल संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएंगे, ताकि इनके संवर्धन के साथ ही इनका ऐतिहासिक महत्व बना रहे। देखिए, जल संरक्षण की जो मुहिम हमने शुरू की थी लास्ट वीक, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे देहरादून के समीप जितने भी नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं, तो उनके संरक्षण और संवर्धन में हमारे पहाड़ी पेडलर्स एंड अदर सोसाइटल ग्रुप्स निरंतर प्रयास कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं और सजेशंस भी गैदर कर रहे हैं कि उनको स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन ना करते हुए, कोई सिविल वर्क्स ना करते हुए कैसे हम इन वाटर सोर्सेज को रिचार्ज करें, लाइवली रखें, जिससे इनका जो ऐतिहासिक महत्व है और जो जीवन को सपोर्ट करने का इनका पर्पस है वो सर्व होता रहे। तो लोकल कम्युनिटीज़ को जागृत करना एक उद्देश्य है कि वो अपने समीप इस तरह के जितने भी रिवर्स हैं, रिवुलेट्स हैं, नौले हैं, धारें हैं, एक्वेफर्स हैं, उस पर विशेष ध्यान रखें, वाटर कंटेमिनेट ना हो, वो उसके कैचमेंट में जितने पेड़ लगा सकते हैं लगाएं। आज जो हमारा अभियान था वो एक ऐतिहासिक स्थल राजपुर बावड़ी में था,
जहाँ पे हमने पाया है कि अभी भी यहाँ पे अगर प्रयास हम जारी रखें तो हमारी जो 2 बावड़ियाँ हैं वो बच सकती हैं। उनका पानी ना सिर्फ लोकल कम्युनिटीज़ के लिए बल्कि यहाँ पे जो जीव जंतु हैं, हमारे जंगलात में जो जंतु रह रहे हैं उनके लिए भी काम आएगा। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के आह्वान के बाद जल संरक्षण अभियान ने बहुत गति पकड़ी है और विग्रेसली अक्रॉस द कंट्री इसमें काफ़ी तेज़ी से काम हो भी रहा है। उसी तर्ज पे जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी लीडरशिप में भी हमारे जितने भी रिवर्स, कैनाल्स, जल स्रोत हैं उन पे विशेष एफर्ट्स किए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी और लेजिस्लेटिव साइड में भी। फॉर डैट मैटर एक स्पेशल अथॉरिटी भी हमारी स्टेट में क्रिएट की गई है सारा के नाम से, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी, और उसको स्पेशल मैंडेट ये दिया गया है कि इस तरह के जितने भी हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, स्प्रिंग्स हैं, एक्वेफर्स हैं, उनके संवर्धन में विशेष प्रयास करते हुए, विशेष एफर्ट्स करते हुए उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए। और इसके लिए कम्युनिटी ग्रुप्स का आना बहुत आवश्यक है। जो हमारी जल विरासतें हैं उनकी नॉलेज और उनके लोकेशंस और उनके कैचमेंट्स जितने हमारे लोकल सोसाइटी ग्रुप्स को पता है वो हो सकता है कि शासन प्रशासन को ना पता हो। तो मैं सबसे अपील करता हूँ हमारे जितने भी देहरादून में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने और इसके इस्तेमाल की लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए नगर निगम देहरादून ने इस पर कार्रवाई की। इसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जो अभियान चलाया गया उसमें 1 लाख रुपए का चालान करने के साथ ही पॉलीथीन को भी जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग व सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। वह शिकायतों के आधार पर भी चालान व जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, इसमें यह अभियान लगातार CPCB के द्वारा जो गाइडलाइंस है उसके क्रम में चलाया जाता रहा है। इसमें कल भी 1 लाख रुपए के चालान किए गए हैं और पॉलीथीन जब्त की गई है। हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार शिकायतों के आधार पर और इसके अलावा रैंडम चेकिंग के आधार पर भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इसमें निगम के स्तर से जो कार्रवाई की जाती है वो हमारे मेनली जो यहाँ पर हमारे रिटेलर्स के द्वारा पॉलीथीन यूज़ की जाती है, निगम क्षेत्र में कहीं स्टोरेज किया जाता है, उसमें कार्रवाई की जाती है। आजकल ऐसी टेंडेंसी भी देखने में आ रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोरेज प्रारंभ कर दी गई है। तो उसमें भी जो हमको सूचना प्राप्त होती है उसमें हम तक संबंधित अथॉरिटीज़ के साथ उसको शेयर करते हैं और वहाँ भी कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। हरिद्वार के पंचपुरी गढ़मीरपुर में ऐसी कई सड़कों का नवीनीकरण विधायक इंजीनियर रवि बहादुर द्वारा कराया गया जो सालों से क्षतिग्रस्त पड़ी थी। इसी क्रम में ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर ने पूनपुर गांव में शेष पड़ी मुख्य सड़क के नवीनीकरण के कार्य का उद्घाटन किया। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस के महासचिव शहजाद अली सहित कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक रवि बहादुर ने कहा कि समय कम है और कार्य ज्यादा, इसलिए उनका प्रयास है कि वंचित पड़े सभी कार्य पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि रविदास मंदिर से तेलीवाला मुख्य मार्ग का भी जल्द नवीनीकरण किया जाएगा। देखिए यार, विकास के लिए आया है, इन लोगों का प्यार देखते हैं, मोहब्बत देखते हैं, दिल भर आता है। और निश्चित रूप से गढ़मीरपुर को विकास की जरूरत थी। जो विकास हो रहा है ये पहले भी हमने काम किया था, कुछ पोर्शन रह गया था कुतुबपुर का और पूरनपुर का, जिसको पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। प्रधान जी हैं, हमारे BDC सदस्य हमारे साथ हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी सब साथ में है। जो हमने इनसे वादा किया था वो पूरा किया था, और कहीं कोई भी कमी रह जाएगी, मैं फिर अपनी बात को पुनः दोहरा रहा हूँ, जो भी कमी रह जाएगी उसको भी मैं पूरा करने का कार्य बहुत जल्द करूंगा। और बहुत जल्द विधानसभा की हर एक गली, हर एक रोड आपको बना हुआ मिलेगा और यहाँ पे फूल खिले हुए मिलेंगे आपको। रविदास मंदिर से तेलीवाला, आपने अच्छा हुआ मुझे याद दिलाई है, इसको भी करते हैं। सड़कें अभी बहुत सारी हैं, ऐसा नहीं है कि अभी सड़कें हमने अपना काम हमारा पूरा हो गया, अभी पूर्ण नहीं हुआ हमारा कार्य, अभी तो संघर्ष चल रहा है। और अभी तो
उत्तराखंड के सबसे बड़े 9वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन सिल्वर सिटी राजपुर रोड में किया गया। यह फेस्टिवल 3 दिन तक चला। फिल्म फेस्टिवल में आए फिल्म जगत की नामी हस्तियों से उत्तराखंड के लोग रूबरू हुए। आपको बता दें कि 3 दिनों में लगभग 80 से अधिक शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, म्यूजिक एल्बम आदि का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में अभिनेत्री इला अरुण और अभिनेता के रैना की त्रिकाल फिल्म भी दिखाई गई। इस दौरान दोनों कलाकार ने दूनवासियों से संवाद भी किया। आयोजक राजेश शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में इस फिल्म फेस्टिवल ने अपनी पहचान बना ली है, जिसके माध्यम से युवा फिल्म की बारीकियों को सीख रहे हैं। राजेश शर्मा ने कहा कि इस आयोजन से उत्तराखंड को भी नई पहचान मिलने लगी है। हमने संदेश अभी दिया था कि ये बहुत अच्छा है कि 9 साल से यहाँ पे ये लोग फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, ये तरह। और हमने इनॉग्रेशन पे ये भी सुना था, जो कि लोगों को भ्रम है कि यहाँ की सरकार कुछ नहीं करती, पर मैंने जो सुना था उसके हिसाब से उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, उसका इस्तेमाल करिए। और सबसे पहले ये होता है कि टैलेंट जो है वो अपने प्रांत में पनपता है। आप किसी भी पेड़ को यहाँ से उखाड़ करके और दूसरी भूमि में लगाएंगे ना, तो उसको लोग पहचानेंगे नहीं। पहचान अपने प्रांत में बनाइए और यहाँ आई हुई सुविधाओं का इस्तेमाल करिए। बॉम्बे की नज़र आप पे अपना पड़े। हाँ, कि यहाँ जो काम करते हैं, मुझे किसी ने ये कहा कि भाई यहाँ के लोकल टैलेंट को मौका नहीं मिलता है, तो हमारी फिल्म नहीं बनती है। लेकिन सवाल ये है कि आप शुरुआत तो कर लीजिए ना। बच्चों को आने तो बढ़िया। अगर आपको 10वें माले मंजिल में पढ़ना है, पहुँचना है, तो पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। बच्चों का स्टेप लेना ही पड़ेगा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप मतलब पार कर लीजिए, आपको अपना रास्ता खुद मिलेगा। और अगर आप टैलेंटेड है, दुनिया का कोई भी ताकत आपको भावना सकती है, ये मैं मानता हूँ। फिल्में देखते रहिए, फेस्टिवल देखते रहिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। ये हमारा नेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ में उत्तराखंड टैलेंट फिल्म का भी आयोजन कर रहे हैं। कलाकारों में स्टाफ बहुत है, जो डायरेक्टर्स और एक्टर्स हमारे पास 2 दिन के लिए आए, उन्होंने अपने टिकट्स अपनी पोस्टपोन करके हम लोग उत्तराखंड में घूमेंगे आज के दिन और कल के दिन, और दे हैव स्पेयर 2 डेज। तो आज वो उत्तराखंड घूमने गए हैं, उन्होंने तैयारी करवाई कंट्री, और यहाँ पे उनको डायरेक्टर्स जो उत्तराखंड के डायरेक्टर्स हैं उनको मिल के उनके साथ क्वेश्चन आंसर राउंड करके उनके साथ मास्टर क्लास करके बहुत अच्छा लगा। फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर नीला जी भी थी यहाँ पर, भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर गई हैं। तो आफ्टर ऑल वी आर गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स आपका। तो चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।